बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज की हमारी रेसिपी है चिकन हरीसा की, जिसको चिकन हरीस भी कहा जाता है। हरीसा डिफरेंट रेसिपीज से डिफरेंट तरीक़ों से बनता है। बहुत स्टाइल है इसको बनाने के, जैसे कि अरबिक हरीसा होता है, लाहौरी हरीसा होता है। लेकिन आज जो हमने हरीसा बनाया है वो बिल्कुल एशियन स्टाइल का, यानी कि इसके जो स्पाइसेस हैं वो एशियन टेस्ट के हैं। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके घंटी के निशान को भी लाजमी दबा दीजिए। चिकन हरीसा बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनानी होगी चिकन की यखनी। तो उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये मेरे पास रखा हुआ है चिकन, हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है। और ये देखिए मैंने बोन्स के साथ चिकन लिया है, क्योंकि हम इसकी यखनी बनाएंगे पहले चिकन की, तो वो जो बोन्स के साथ हम चिकन लेंगे उसकी यखनी बहुत अच्छी बनती है। तो हाफ़ के जी तक आप इसका चिकन ले लें, विंग्स ले लें, लेग पीस ले लें, रिब्स के पार्ट ले सकते हैं हाँ। तो इस तरीके से हम हाफ़ के जी चिकन ले लेंगे। इसके अलावा हमें जो इसके अंदर खड़े मसाले चाहिए, उसमें यहाँ पर मेरे पास जो है वह 2 जो है बड़ी इलायची है, 3 मैंने जो है दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, हाफ़ टी स्पून लौंग है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून साबित धनिया है, हाफ़ टी स्पून सौंफ है। अच्छा, सौंफ हाफ़ टी स्पून ही रखें, क्योंकि वरना वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है। और इसके अलावा हम नमक लेंगे, नमक आप अपने हिसाब से ले लें। और बस ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून तक हमें इसमें चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट। और पानी यूज़ करेंगे हम यखनी बनाने के लिए। तो चलाएँ बनाना शुरू करते हैं चिकन की यखनी, और फिर उसके बाद हम दालें वगैरह बना के उसको उसमें इंक्लूड करेंगे। तकरीबन 2 लीटर तक पानी मैंने बॉईल होने रख दिया था। तो पानी गर्म हो रहा है, तो साथ साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन डालने के बाद हम इसके अंदर जो हमने खड़े मसाले लिए हुए हैं वो डाल देंगे, और बॉईल आने देंगे इसको। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब ये इस तरह हमने ये सारे खड़े मसाले डाल दिए। ये बेसिकली हम यखनी बना रहे हैं चिकन की। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें। 2 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे इतना पकने दूँगी जब तक कि हमारे पास चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। तो मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं इसको। अब ये देखेंगे तकरीबन ये जो है वो 20 से 25 मिनट तक ये पका है, मीडियम फ्लेम पे पक रहा था। और मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन इस वक्त आप चेक करेंगे, चिकन इस वक्त अच्छे से गल जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और उसके बाद हम इसको चिकन को अलग करके रेशा कर लेंगे छोटे रेशों में, और यखनी को छान के अपने पास कलेक्ट कर लेंगे। और फिर इस यखनी में हम दालें बॉईल करेंगे। तो चलाए दालें देखते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर जो है मेरे पास दालें रखी हुई हैं, गेहूँ रखा है। तो ये मेरे पास है 3/4 कप गेहूँ। इसको मैंने क्या किया, ओवरनाइट भिगो दिया। या तो आप इसको ओवरनाइट सोक करके रखें धो के पानी में, नहीं तो आप कम से कम 8 घंटे इसको लाजमी रखें। उसका देखेंगे इस तरीके से मैंने लिया है। दलिया जो होती है गेहूँ की, वो आपको लेनी है 3/4 कप, यानी कि 1 कप से थोड़ा कम। अच्छा, इसके अलावा हाफ़ कप हमने चावल लिए हैं। नॉर्मल चावल जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप ले लें। हाफ़ कप चावल लेके उसको मैंने भिगोया हुआ है 2 घंटे से तकरीबन। इसके अलावा 2 तरह की यहाँ पे दालें रखी हुई हैं मेरे पास। ये मेरे पास जो है वो सफ़ेद माश की दाल है, ये मैंने 2 टेबल स्पून ली है, और इसको भी तकरीबन मैंने 2 घंटों से भिगोया हुआ है। चावल को और दालों को आप 2 घंटे भिगोएं इनफ है, लेकिन गेहूँ को आपको ओवरनाइट सोक करना है पानी में। और इसके अलावा मेरे पास ये यहाँ पर जो है वो मसूर की दाल है। ये मसूर की दाल है, इसको भी मैंने 2 घंटे से तकरीबन भिगोया हुआ है। तो बस ये सारी दालें हो गई। अब हम इस दालों को बॉईल करेंगे और गेहूँ को बॉईल करेंगे। तो चलें इस प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। इन चारों चीज़ों को बॉईल करेंगे। जो हमारे पास यखनी थी उसी यखनी को मैंने जो वो छान लिया है, अच्छे से छान लें, उसमें सारे गरम मसाले वगैरह हटा दें। अब इस यखनी के पानी में मैं डाल रही हूँ गेहूँ। तो हमारे पास जो ये गेहूँ का दलिया था, ये मैंने इसका पानी फेंक दिया है। ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे, सारा वीट इसके अंदर डाल दें। देखिए बॉईल हो रहा है, फुल फ्लेम मैंने इस वक्त कर दिया है। साथ साथ मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं, दोनों दालें डाल देंगे इसके अंदर। दोनों ही दालें हम इसके अंदर डाल रहे हैं और इसको पकने देंगे। अच्छे से इसको पकने दें, हल्का सा इसको कवर कर दें। बिल्कुल फुल कवर नहीं करना है, ढकना नहीं लगाना है, वरना यखनी बाहर आ जाएगी। तो थोड़ा हल्का सा कवर करके इसको पकने दें मीडियम फ्लेम पे। देखिए मैंने किस तरीके से ढकना लगाया हुआ है, हाफ़ कवर किया हुआ है, और ये पक रही है। अब ये देखें, आप चेक करेंगे ना तो ये गलने के साइड पे आ जाएगी। इस वक्त देखें जब ये गलने के साइड पे आ जाए, तो अब अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़े, अगर लगे नहीं गल रहा, पानी कम हो गया, तो आप गर्म करके पानी डालें इसमें। ठंडा पानी या रूम टेम्परेचर वाला पानी आप नहीं डालें। बस इससे फिर क्या होगा कि चावल या दाल वगैरह अकड़ सकती है, फिर वो अच्छे से मैश नहीं होगी। तो
फिर ये है कि आप जो इसमें गर्म करके पानी डालें। और ये देखिए मैं इसमें घोटा लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास गल चुकी है ये चीज़ें। अच्छे से घोटा लगा लें दलघुटनी से, या तो फिर अगर आप दलघुटनी नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, नहीं है तो आप हैंड ब्लेंडर ले सकते हैं, या इसको आप सिंपल जो ब्लेंडर होता है उसके अंदर डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। अब देखें आप बिल्कुल ये मैश हो जाएगी। अब ये हो चुकी है तो हम इसको साइड पे करते हैं और अब हम आते हैं जब मसाला बनाएंगे चिकन के साथ उसकी तरफ। चूल्हा बंद करते हैं। जैसा कि अब जो मसाला बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो ये मेरे पास है ऑयल, ये मैं ऑयल लूँगी कम से कम 3/4 कप तक आपको ऑयल लेना है, हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा। ये जो चिकन हमने स्टार्ट में की थी बॉईल, उसको मैंने रेशा कर लिया है, वो मेरे पास रखी है। ये मेरे पास है 3 मीडियम साइज़ की प्याज और उसको मैंने बहुत अच्छे से फाइन स्लाइस कर लिया है, क्योंकि हम आधी प्याज निकाल लेंगे जो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे और सर्विंग के टाइम पे। 2 टेबल स्पून हम इसमें जो है दही लेंगे। इसके अलावा जो हमें इसमें मसाले चाहिए उसमें 2 टीस्पून मेरे पास जो लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर है, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर है, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, और इसके अलावा नमक अपने हिसाब से ले लें, और हाफ़ टीस्पून तक मेरे पास अजीनोमोटो है। तो अगर कोई हेल्थ इशू है तो आप अजीनोमोटो अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तेल गर्म होने मैंने रख दिया था, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज। तो ये सारी प्याज हम डाल देंगे और प्याज को हम जो है वो अच्छे से फ्राई करेंगे, गोल्डन से इसको अच्छा सा कलर देंगे, और फिर इसके बाद आधी प्याज का मसाला इसमें से निकाल लेंगे और उस प्याज को हम जो है वो सर्विंग के टाइम पे यूज़ करेंगे, एंड में यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको फ्राई कर लें। अभी देखें प्याज में अच्छा गोल्डन कलर आने लगा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें से आधी प्याज जैसे मैंने बताया था हम निकाल लेते हैं और पहले इसको छन्ने में डालें प्याज को, फिर इसको प्लेट में रखें। फ़ौरन से प्लेट में रखने से फिर क्या होगा, क्रिस्पी नहीं होगी। इस तरीके से प्याज को मैंने निकाल लिया है, इसको हम साइड पे करेंगे। अब इसके साथ मसाले डालेंगे, फ़ौरन से मसाले डालें और ज़्यादा लाल कलर ना आ जाए इस वजह से फ़ौरन मसाले डाल दें। प्याज जो हमारे पास ब्राउन हो चुकी है उसके अंदर सारे मसाले डाल दिए हैं इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स करें। इस वक्त चाहें तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं आप। मसालों को भून रही हूँ और भूनते भूनते मैंने इसमें दही डाल दी है ताकि मसाले जलें नहीं। 2 टेबल स्पून दही डाल के अच्छे से उसको भुनाई करें, ऑयल सेपरेट हो जब तक अच्छे से भुनाई कर लें। अच्छा, अब जो हमने चिकन डिश की थी वो चिकन मैं इसमें डाल रही हूँ और बहुत ही मज़े का ये हरीसा बनता है। आप इसको बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ही रेसिपी पसंद आएगी चिकन हरीसे की। मतलब चिकन डाल के अच्छे से इसके चिकन के साथ भुनाई करेंगे। अच्छा, चिकन की भुनाई हो रही है तो साथ साथ हम इसके अंदर एक हरी मिर्च काट के डाल देंगे, मोटी हरी मिर्च एक काट के डाल दें। इसकी इस वक्त खुशबू बहुत अच्छी आती है, मैं स्टार्ट में बताना भूल गई थी हरी मिर्च का। मिक्स करें। लेकिन अच्छे से भुनाई हो गई है, तेल कॉर्नर से सेपरेट हो रहा है। तो बस अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमारे पास दालें थी। देखें बिल्कुल अच्छे से दाल भी घुटी हुई है, वो हम इसमें डालेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। अब जो बाकी जो इसमें देगची में दाल लगी हुई है उसके अंदर हम पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डाल के वो फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। जितना अच्छा आप इसमें घोटा लगाएंगे इस वक्त और जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतना ही अच्छा यकजा होगा और फ्लेवर इसका निकल कर आएगा। अच्छे से घुटाई कर लें आगे पीछे घुमाते हुए। ये देखिए मैं अच्छे से इसको घोटा लगा रही हूँ इस तरीके से। अब जो हमारे पास दालें जितनी बची हुई थी तो उस देगची में उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। पानी मैं आपको पहले बता दी थोड़ा गर्म ही रखें, थोड़ा गर्म पानी कॉर्नर पे रखें, उसमें डालते जाएं। पानी अपने ऊपर डिपेंड करता है कितना आपको ज़रूरत जितनी लग रही है उतना पानी डालें और घोटते जाएं। और फ्लेम को आप मीडियम से हाई की तरफ रखें। इस तरह देखें आगे पीछे करके गोटे लगाएं और पानी गर्म होने रख दें एक देगची में और उस साथ साथ वो पानी डालते जाएं इसके अंदर। बिल्कुल खौलता हुआ पानी नहीं डालना, लेकिन गर्म हो पानी थोड़ा। आगे पीछे घुमाते हुए इसको जो है वो अच्छे से चलाते हुए मिक्स करें। अगर आपके पास दलघुटनी नहीं है तो आप हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं या ब्लेंडर में यूज़ कर सकते हैं, या आप हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक ब्लेंडर जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है, आप इस तरह कर सकते हैं अगर आप दलघुटनी यूज़ नहीं करना चाह रहे और जल्दी से आप इसको घोटा लगाना चाह रहे हैं। वैसे ये थोड़ा खड़ा खड़ा ही रहता है, बिल्कुल हर चीज़ घुली हुई नहीं होगी, लेकिन ये कि यकजा होनी चाहिए, अलग अलग ना हो टेस्ट में। देखिए ये मिक्स हो रही है। तकरीबन आधे घंटे से स्लो फ्लेम पे पक रही थी। जब दाल और सब चीज़ें मैंने अच्छे से घोट लिया था, आधे घंटे स्लो फ्लेम पे पकने के बाद देखें ये बिल्कुल हर चीज़ एक साथ मिक्स हो चुकी है। तो अब ये डन है। अब इस वक्त आप नमक वगैरह चेक कर लें, अगर ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए मैंने तेल गरम करके थोड़ा सा तेल गरम कर लें 1/4 का, और थोड़ी सी प्याज डाल के मैंने इस तरीके से इस पर डाल दिया है। उसे कवर कर दें। मैं तड़का लगाने का ढकना कवर कर दिया है, फ्लेम ऑफ है और 5 मिनट बाद आप इसको सर्व करें।
बहुत ही मज़ेदार सा चिकन हरीसा हमारे पास बन चुका है, बिल्कुल एशियन स्टाइल का, जो कि हमारे टेस्ट का है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी को ट्राई कीजिए, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को वन टाइम लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।